गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम 10th क्लास के जो फर्स्ट बुक है फर्स्ट फ्लाइट उसका पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है अ लेटर टू गॉड, भगवान को एक खत, लेटर। और इसके जो राइटर हैं वो हैं G.L. फ्यून्स। ये एक आयरोनिकल स्टोरी है, या फिर हम अदर वर्ड्स में कहें तो ये कहानी है विश्वास की, फेथ की या भरोसे की, ट्रस्ट की। किसका किस पर फेथ? एक इंसान का, एक सिंपल इंसान का ऊपर वाले पर, भगवान पर भरोसा। मैंने आपको कहानी समझ में आ जाए इसको बनाने के लिए इसके शॉर्ट लाइंस दिए हुए हैं। बहुत बेस्ट होगा कि आप इनको पॉइंट्स को ऐसे ही नोट भी कर लें। ये मैं आपको लास्ट तक ऐसे छोड़ दूंगी तो आप वहाँ से नोट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि इससे जब आप कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे और इजीली लिख पाएंगे। सबसे पहले हम मिलते हैं कहानी के मेन कैरेक्टर, यानी जो हमारी कहानी के हीरो हैं, और उनका नाम है लेंचो। लेंचो इस कहानी के हमारे मेन हीरो हैं। और लेंचो कौन है? एक किसान, एक फार्मर। लेंचो एक फार्मर है जो रहते हैं एक वैली के क्रेस्ट पर। इनका जो घर है एक छोटा सा, वो एक घाटी की जो छोटी सी चोटी है उस पर है। और इनका जो लेंचो का जहाँ पर घर है घाटी की चोटी, वहाँ पर एक फील्ड है, क्रॉप फील्ड, फसल है, मतलब काफी बड़ा सा मैदान है जिसमें फसल हुई है किसकी? कॉर्न की। कॉर्न माने होता है मक्का। आपने देखा होगा अपने घरों में भी मक्का कैसा होता है, बड़ा सा उसका पौधा होता है। तो ये जो उनकी फील्ड है वो किस चीज़ का फील्ड है? मक्के का। तो जब लेंचो अपने घर के बाहर आते हैं, उनकी वाइफ खाना बना रही होती है, उनके एक दो बच्चे भी हैं जो उनके साथ अंदर ही हैं। लेंचो बाहर आकर के अपनी वाइफ से कहते हैं कि द अर्थ, यानी हमारी इस लंबे चौड़े फसल को अब सिर्फ किसकी ज़रूरत है? एक सिंगल डाउनपोर, यानी एक हल्की सी रेन की। अगर एक हल्की फुल्की मूसलाधार बारिश हो जाए तो हमारी जो फसल है वो बहुत अच्छी होगी। और सडनली जब लेंचो ऐसा कहते ही हैं तो शायद भगवान जी उनकी बात सुन रहे थे, खुश हो गए उन पर, और द रेन स्टार्टेड, बारिश शुरू भी हो गई। तो यहाँ पर देखो जो लेंचो है वो क्या कर रहे हैं? बारिश की बूंदों को कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि किस चीज से तुलना कर रहे हैं। पहले हम ये जानते हैं, सिल्वर कॉइन से। सिल्वर माने चांदी और कॉइन माने सिक्के, यानी जो बारिश की बूंदें आ रही हैं उन बारिश की बूंदों को लेंचो कहते हैं कि ये सिर्फ बारिश की बूंदें नहीं है, दीज आर द सिल्वर कॉइन्स कमिंग फ्रॉम स्काई। अब क्वेश्चन है कि लेंचो जो है वो बारिश की बूंदों को सिल्वर कॉइन क्यों कहते हैं? बिकॉज हिज क्रॉप, उसकी फसल को ओनली नीडेड अ डाउनपोर, सिर्फ एक किस चीज की जरूरत थी? बारिश की। तो बारिश भी हो गई तो इसलिए बारिश की बूंदों को उन्होंने क्या कहा है कि ये सिल्वर कॉइन्स है, बिकॉज नाउ ही विल गेट गुड अमाउंट ऑफ मनी बाय हिज कॉर्न। वो अपनी कॉर्न से, कॉर्न की फसल से जो है, अब जब उसको बेचेगा तो उसको क्या मिलेगा? अच्छा पैसा मिलेगा। इसलिए वो कह रहा है कि ये बारिश की बूंदें नहीं है, जबकि ये क्या है? सिल्वर कॉइन्स। क्वेश्चन बनेगा कि व्हाई डिड Lencho compared the rain with silver coins. Lencho compared the rain with silver coins because the earth needed only a downpour and it will have a good corn crop and he will get a good amount of money by his cornfields. Good amount of money. लेकिन धीरे धीरे क्या होता है? 1 घंटा बारिश होती है, 2 घंटा बारिश होती है, और धीरे धीरे द रेन चेंज्ड इनटू व्हाट? द रेन कन्वर्ट्स इनटू हेल स्टॉर्म। जो ओले होते हैं आपने देखे होंगे ऐसे बड़े बड़े से मोती के, कहा भी है उसने इसको, जो हेल स्टॉर्म है उसको कंपेयर किया है उसने फ्रोजन पर्ल्स के साथ, फ्रीज किए हुए या मोती, जैसे बर्फ के कण हैं या फिर मोती हैं, क्योंकि मोती भी जो है वो कैसा होता है? वाइट होता है, और जो बर्फ है वो भी कैसी होती है? वाइट होती है। तो वो कहता है सडनली द रेन चेंज इनटू अ हेल स्टॉर्म। और जब बड़े बड़े ओले पड़ते हैं तो उसकी जो पूरी कॉर्न क्रॉप है, मक्के की फसल है, वो क्या हो जाती है? डिस्ट्रॉयड, नष्ट हो जाती है पूरी तरह से। एंड और जो उसका क्रॉप फील्ड है, द होल कॉर्न फील्ड वॉज चेंज इनटू अ शीट ऑफ हेल स्टॉर्म। उसकी जो पूरी की पूरी फील्ड थी वो किसमें? सारी फसल उसकी डिस्ट्रॉयड हो गई, और फसल वहाँ पर जो फील्ड थे वो क्या, किस चीज में बदल गया? हेल स्टॉर्म की शीट में। और इस बात से लेंचो वॉज वेरी अपसेट, लेंचो फेल्ट वेरी सैड।
तो वो अपने बच्चों से कहता है इवन लोकस्टर्स होते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं तिलचट्टा, जैसे अचानक से ऐसे उड़ उड़ करके जाता है। वो कहता है कि जब जो लोकस्टर्स होते हैं उसका ग्रुप भी आता है तो वो भी इवन थोड़ा सा हमारे लिए क्या छोड़ जाता है, जो कॉर्नफील्ड है वो उसमें तब भी वो बच जाते हैं, कुछ दाने कुछ पौधे तब भी बच जाते हैं। बट द हेल स्टॉर्म हैड टोटली डिस्ट्रॉयड द क्रॉप। अब वो बेचारा क्या करे, लेकिन उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि ही इज एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। ऑप्टिमिस्टिक होता है जो चीज़ों का ब्राइट साइड देखता है, या फिर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर क्या थी, होप थी, फेथ था। मैंने आपको बताया था ना कि इट इज़ द स्टोरी ऑफ फेथ एंड ट्रस्ट। ये कहानी ही किसकी है, भरोसे की, विश्वास की। किसका, किस पर, इंसान का यानी लैंचो का किस पर भरोसा, गॉड पर, भगवान पर। तो वो जानता है कि ओनली गॉड विल हेल्प अस नाउ। उसको पता है कि अब सिर्फ हमको कौन बचा सकते हैं, भगवान ही बचा सकते हैं। तो वो क्या करता है, क्योंकि देखो लैंचो क्या है, इलिटरेट है, वो कभी उसने कभी पढ़ाई नहीं करी, वो कभी स्कूल नहीं गया, लेकिन हमें किसी पर भगवान पर भरोसा करने के लिए या इस विश्वास के लिए पढ़ाई की ज़रूरत नहीं होती है। वो एक फार्मर है, इलिटरेट है, लेकिन वो भगवान पर पूरा भरोसा रखता है। तो वो क्या करता है, वो पोस्ट ऑफिस जाता है और वहाँ से कॉपी पेन लेकर के किसी की हेल्प से क्या करता है, एक लेटर लिखता है भगवान को, दूसरे की हेल्प लेकर के। थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होगा वो, ज़्यादा वैसे इलिटरेट ही है वो, थोड़ा बहुत हो सकता है पढ़ा लिखा हो, ये बात डिस्कस भी नहीं की गई है। और वो लेटर में क्या लिखता है, ही डिमांडेड 100 पैसोज। देखो पैसोज जो है वो क्या है, करेंसी है, जैसे हमारे यहाँ रुपीस करेंसी होती है ना, ऐसे ही लैटिन अमेरिका के जो देश होते हैं उनमें करेंसी को पैसोज बोला जाता है। तो वो भगवान से कहता है कि भगवान फॉर फैमिली एंड फॉर न्यू क्रॉप आई जस्ट नीडेड 100 पैसोज फॉर। अगर वो कहते हैं कि मैं अपनी फैमिली और अगर नई फसल पैदा करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे किसकी ज़रूरत है, 100 पैसोज की। और जाता है, उसके बाद उस लेटर को क्या कर देता है, पोस्ट कर देता है। पर आपको पता होगा कि गॉड के लिए हमारे पास कोई भी मेलिंग एड्रेस, ऐसा कोई एड्रेस नहीं होता हमारे पास जहाँ हम लेटर लिखें और वो लेटर किसको चला जाए, भगवान को। लेकिन वो क्या करता है, उसको ट्रस्ट है, इस वजह से वो उस लेटर को मेल कर देता है। लेटर मेल करने के बाद अब लेटर कहाँ जाएगा, जिस लेटर का कोई मेलिंग एड्रेस नहीं होता है वो लेटर एक्चुअली वहीं रहता है और थोड़े दिन बाद फिर वो हमको ही वापस आ जाता है। तो जो वहाँ का एक पोस्टमैन है वो इन सब चीज़ों को देख रहा है कि मतलब एक किसान आया, लैंचो आया, उसने भगवान को एक लेटर लिखा। अब जब लैंचो वहाँ से चला जाता है तो वो जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ होते हैं वो लेटर को लेते हैं और जो पोस्ट ऑफिस का हेड होता है उसको हम बोलते हैं पोस्ट मास्टर, और वो लेटर ला करके किसको दे देता है, पोस्ट मास्टर को। उसके बाद जो पोस्ट मास्टर होता है, वैसे हम कहें तो यहाँ से ये सेकंड पार्ट भी होगा, क्योंकि अभी तक का हम क्या देख रहे थे, लैंचो की कहानी की, किस तरह से उसकी अच्छी फसल हो रही थी और किस तरह से वो फसल डिस्ट्रॉय हो गई, किस तरह से वो बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और उसने लेटर लिखा भगवान को कि मुझे कितने पैसे चाहिए, 100 पैसोज। अब हम यहाँ से मतलब वैसे तो सेकंड पार्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कह रही हूँ कि सेकंड पार्ट को ही सेकंड पार्ट समझ के हम मतलब दूसरे हाफ में क्या होता है स्टोरी के। तो जो पोस्ट मास्टर होता है वो थोड़ा सा फैट होता है और बड़ा जॉली काइंड ऑफ पर्सन, मतलब बहुत मजाकिया इंसान होता है, काफ़ी अच्छा होता है, हंसमुख बंदा होता है बहुत। फर्स्ट ऑफ ऑल ही रीड द लेटर एंड मेक अ जोक ऑफ इट। पहले तो वो लेटर को पढ़ता है और उसका मजाक उड़ाता है, कहता है कि व्हाट काइंड ऑफ फूलिश पर्सन ही इज़। किस तरह का बेवकूफ़ इंसान है ये आदमी जिसने देखो भगवान जी को लेटर लिखा है, हाउ स्टूपिड ही इज़। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है कि वो रियलाइज़ करता है, क्या रियलाइज़ करता है कि अगर हम किसी इंसान पर किसी चीज़ पर अगर हम भरोसा करें तो मतलब भरोसे में बहुत ताकत होती है, जैसे हम कहते भी हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो वही उम्मीद जो है वो कहता है कि देखो इस इंसान को भगवान पर कितना भरोसा है। हम जैसे पढ़े लिखे लिटरेट लोगों को हम कभी कभी कह देते हैं कि हाँ बताओ क्या सबूत है भगवान जी के होने का, प्रमाण मांगने लगते हैं, जबकि उस इंसान को देखो इतना भरोसा है। तो वो क्या करता है, ही रियलाइज्ड द फेथ ऑफ लैंचो ऑन गॉड। उसको उसके फेथ का वो सम्मान करता है, ऑनर करता है। तो फाइनली वो क्या करता है, वो अपने सारे पोस्ट ऑफिस के कुलीग्स को बुलाता है और उनसे कहता है कि इसका यानी लैंचो का गॉड से ट्रस्ट ना टूटे, इस बात के लिए वी ऑल हैव टू कलेक्ट द मनी फ्रॉम ऑल ऑफ यू। हमें आप सबसे थोड़ा थोड़ा जो है पैसा कलेक्ट करना पड़ेगा और बाकी जो उसका बचा पैसा होगा मैं मैक्सिमम जो शेयर होगा वो मैं दूंगा।
तो इस तरह से उसने सारे एम्प्लॉयज़ से पैसे कलेक्ट किए और थोड़ा पैसा अपने पास से रखा और टोटल कितना पैसा कलेक्ट कर पाया वो 70 पैसोस। 100 पैसोस तो कलेक्ट नहीं कर पाया, कितना कर पाया 70 पैसोस। 70 पैसोस उसने एक एनवलप में डाले और ऊपर से कुछ नहीं लिखा कि मतलब ये हम दे रहे हैं या ये सच्चाई है, ये सब कुछ नहीं लिखा। और लास्ट में एक खाली लिफाफे के अंदर 70 पैसे डाले, एक खाली पेपर, और खाली पेपर के नीचे लास्ट में साइन कर दिए। किस नाम से साइन कर दिए? गॉड, कि ये पैसे किसने भेजे हैं? गॉड ने। उसके बाद देखो सबसे बड़ी बात, ताज्जुब की बात यह है कि लैंचो जो है कुछ दिन बाद वापस पोस्ट ऑफिस जाता है और मतलब उसको पता होता है कि भगवान जी जो है मुझे हेल्प करेंगे और मेरे लेटर का जवाब देंगे। तो ये सोच करके वो वहाँ जाता है एंड he received the answer of his letter but he get only 70 pesos। वो अपने लेटर का आंसर देखता है, उसको लेटर पढ़ने में तो वैसे भी कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो देखता है पैसे काउंट करता है तो वो कितने पैसे होते हैं 70 pesos। even he demanded how many rupees, how many pesos, 100 pesos। तो उसके बाद वो भगवान जी के पास वहाँ जाता है, 70 पैसोस लेता है। उसके बाद वो उसको गुस्सा आ जाता है कि बताओ भगवान जी भी ऐसा कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं सोचता कि भगवान ने ऐसा किया होगा। उसको अभी भी भरोसा है कि अगर भगवान ने दिए होंगे तो वो 100 ही दिए होंगे। तो उसके बाद वो भगवान जी को दूसरा लेटर लिखता है और क्या लिखता है उसमें? डोंट सेंड द मनी बाय मेल। आप भगवान जी अगली बार जब मुझे पैसे भेजें तो पोस्ट ऑफिस के जरिए मत भेजें, बिकॉज आई नो यू हैव गिवन मी 100 पैसेज बट आई रिसीव्ड ओनली 70 पैसेज बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। क्रूक्स माने होता है शैतान या फिर कहो कि धूर्त। वो कहता है कि भगवान मैं जानता हूँ आपने मुझे 100 पैसेज भेजे होंगे बट आई गेट ओनली 70 पैसे, लेकिन मुझे सिर्फ कितने मिले 70 बिकॉज द रिमेनिंग 30 pesos has been taken by the post office employees, so don't send me the money by post office mail again। और उसके बाद वो लैंचो का अपना नाम करके उसको लेटर को वापस भेज देता है। बस कहानी हमारी यही खत्म हो जाती है। तो लास्ट में मतलब जो है इसीलिए ये आयरोनिकल है। मतलब आयरोनिकल मतलब जिसका एंड आपने एक्सपेक्ट कुछ और किया हो और एंड हो कुछ और जा रहा हो। अब वो पोस्ट ऑफिस वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं, मास्टर है, उन्होंने तो कुछ और एक्सपेक्ट किया होगा कि देखो हमने चैरिटी की है, मतलब वी रियली डिज़र्व अ वेरी थैंकफुल हार्ट, या शायद हमको एक बहुत शुक्रिया चाहिए, लेकिन वो उनको हासिल क्या होता है? उल्टा वो उनसे कह देता है कि दे आर बंच ऑफ क्रूक्स। एक और बार हम कहानी को देख लेते हैं। Lancho is the main character of the story. He lived in a small house. The house is situated in the crest of a valley. There are a great field of corn, and the cornfield only needed a downpour. Suddenly the rain started, and Lancho, the hero of the story, compared the raindrops with silver coins because it will give him a good amount of money when he sold his corn to the market. But suddenly the rain converts into a hailstorm and all of the corn crop has been destroyed by it. There is a sheet of hailstorm in his cornfields. Lancho felt very sad and he said to his sons and wife that even locusts left some of corn, but the hailstorm has totally destroyed us. We have nothing to eat to the whole year. So he now only hoped to God that God will help him. So he write a letter to God and demanded 100 pesos for his family and for new crop, and he posted the letter. The postmaster received the letter. The postmaster was a fat and jolly person. First of all, when he read the letter, he make a joke of it and said that how foolish Lancho, who is writing a letter to God and demanding 100 pesos. But suddenly, after a few time, he realized the great faith of God on the great faith of Lancho on God, and so he started to collect the money from the post office employees and also gave some part of his salary. And when Lancho received the answer of his letter, he got only 70 pesos. So he wrote a letter again to God and said that please God don't send the money by mail next time because the post office employees are a bunch of crooks who had taken my 30 pesos. थैंक यू सो मच। इसके क्वेश्चन आंसर हम अगले वीडियो में देखेंगे। आप क्या कीजिएगा, आप ये जो मैंने रेड मार्कर से लिखे हुए हैं
इन पॉइंट्स को ठीक ऐसे ही नोट कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपका कोई पॉइंट जो है वो छूटेगा नहीं और आपको पूरी स्टोरी जो है 3 या 4 पेज की स्टोरी हार्डली आपको आधे पेज से पूरी समझ में आ जाएगी। थैंक यू।